दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम उपस्थित हैं ये विधानसभा मनगमा और यहाँ ओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। और लगातार जब से निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है तो इतने एक्सीडेंट हुए हैं जितने जब ये बना नहीं था तब हो रहे थे। उससे ज़्यादा एक्सीडेंट जब से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तब से लगातार ये आए दिन, एक दिन में अभी परसों एक घटना हुई, एक व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा, उसका पैर कट गया। दूसरा ये ट्रक आपको दिखता होगा, थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए, जो कल रात में इस दुकान में घुस गया। तो स्थितियाँ ये हैं दोस्तों कि आखिर ये किसके संरक्षण में कार्य चल रहा है कि पैसा पूरा, समय पूरा, इसके बावजूद निर्माण अधूरा क्यों? इसी सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ पास पब्लिक है। मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है? रामेश्वर गुप्ता। लगातार आए दिन प्रतिदिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई मौतें हो चुकी हैं। आखिर ये किसके संरक्षण में निर्माण कार्य चल रहा है कि पैसा पूरा, समय पूरा, इसके बाद भी निर्माण कार्य अधूरा? इस ओवर ब्रिज का निर्माण जो है यहाँ आम जनता के द्वारा कई लगातार एक्सीडेंट होने के कारण लगभग 50 एक्सीडेंट हुए थे। इसके बाद जब जनता ने आंदोलन किया तो ये ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य मंजूर हुआ। लगभग 14 करोड़ का निर्माण कार्य की जनचर्चा में चर्चा है कि इसका तो 28 फरवरी 22 को इसका निर्माण शुरू हुआ और लगभग 1.5 वर्ष हो गया, लेकिन निर्माणाधीन है। और ठेकेदार राम सज्जन शुक्ला के द्वारा निर्माण कार्य में न तो कहीं बोर्ड लगाया गया है कि ये ओवर ब्रिज जो है तो कितनी फुट ऊंचाई का होगा, इसकी सड़क कैसी बनेगी, कितनी एमएम की गिट्टी होगी, कितनी एमएम की सरिया लगेगी, कोई भी जानकारी आम जनता के बीच में आज तक नहीं दी गई। और मज़े की बात तो यहाँ ये है कि जो यहाँ का जिला प्रशासन है और श्रीमान आयुक्त महोदय भी जो हैं, उन्होंने कभी इस बात की जांच नहीं किया कि निर्माण कार्य धीमी गति से क्यों चल रहा है और कितना पैसा आया, कितना गया। अब ये सामने जो सड़क दिखाई पड़ रही है, डाइवर्सन संपर्क मार्ग, ये लगभग 20 फीट का है। अब एक गाड़ी जाने का रास्ता है और यदि कोई बगल से क्रॉस भी करना चाहे तो मुश्किल है उसको। अब ये सामने ये नाली में जो है ये सड़क जो ट्रक घुस गया, उसका कारण ये है कि डाइवर्सन जो है बहुत ही संकीर्ण है और उसके कारण यहाँ पर जो जिन दुकानों का मुआवजा दे दिया गया वो भी दुकान प्रशासन के द्वारा घर नहीं खाली कराए गए, जिसके कारण आने वाले दिनों में लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। और उसमें दोष राम सज्जन शुक्ला का भी है कि उनको ये बताना चाहिए कि यहाँ पर अवरोध आ रहा है और वो केवल सड़क बनाने का काम करते हैं। अब ये डाइवर्सन 1.5 वर्ष हो गया लेकिन पक्की सड़क नहीं बनाई गई और इतनी धूल उड़ती है कि यहाँ का आदमी एक मिनट यार, कौन बोल रहा है फिर? नहीं, बोलिए। हाँ बोलिए। धूल उड़ रही लगातार, लेकिन आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया और यहाँ के लोग श्वास की बीमारी से परेशान है, दमा हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आधा धुंध के राजमा गधा पंजीरी खाए, किससे शिकायत की जाए? यहाँ के राजेंद्र शुक्ला जी जो कैबिनेट मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो केवल रीवा शहर के मंत्री बन के रह गए। हमारे यहाँ मलकपुर तालाब जो राष्ट्रीय धरोहर है, आज इसी विषय पर बात करिए। उस पर भी हाँ। और कभी यहाँ पर जो ये निर्माण कार्य अधूरा है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, प्रशासन उसका कारण ये है कि प्रशासन की लापरवाही और उसके आंख मूंदने के कारण ऐसा हो रहा है। आए दिन एक सवाल ये भी उठता है कि जो इसका निर्माण कार्य का नक्शा है वो भी कहीं ना कहीं गलत है और उसके कारण भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। वो वाला ब्रिज है, वो उसका नक्शा दूसरी तरह है। हाँ, ये बताया ना आपसे, यहाँ की स्थिति ये है कि आज मतलब ओवर ब्रिज जो बनाया जा रहा उसके मापदंड के बारे में और कभी कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, न तो कोई जानकारी दी गई। और जिस प्रकार से इसका निर्माण हो रहा है, आने वाले समय में और भी एक्सीडेंट होंगे। पता ये चला जनचर्चा में कि इसकी ऊंचाई भी कम कर दी गई है
और ये जो है क्या कहते हैं, चित्रकूट से सीधी के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा वो यहीं से गुजरेगा। और जब अभी ये निर्माणाधीन काल का चल रहा है इसका, तब ये हालत है, तब आगे क्या होगा? एक स्थिति और आती है, इसके निर्माण कार्य के चलते लगातार जाम की स्थिति पैदा होती है डेली। यहाँ तक कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी निकल रही तो वो भी फंसी थी, हाई कोर्ट के जज निकल रहे थे वो भी जाम में फंस गए। फिर इसके बाद आनन फानन में पुलिस आई और जाम हटवाई। बताया ना कि शासन और प्रशासन की लापरवाही और राम सज्जन शुक्ला जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनके ऊपर राजनीतिक वरदहस्त होने के कारण अंधे पोमा कुत्ते खाने वाला काम है। कोई भी राम सज्जन शुक्ला को बुला करके ये नहीं कहता, न कलेक्टर न कमिश्नर और न ही यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी कि निर्माण कार्य इतनी देरी से क्यों हो रहा है, और एक्सीडेंट तो आने वाले समय में और होगा। ये कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर ये संरक्षण किसका प्राप्त है ठेकेदार राम सज्जन शुक्ला को। क्या कहना चाहेंगे? ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, एक के दिन एक ये मौत उगल रहा है ये ओवरब्रिज का निर्माण का। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये फ्लाई ओवर का निर्माण जो है 28 फरवरी 22 से शुरू हुआ है। राम सज्जन शुक्ला को इसका ठेका मिला है। कंजेक्टिव है, इनका 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया है, अभी तक जो है इनका फ्लाई ओवर तैयार नहीं। ये फ्लाई ओवर भी जो है घटिया किस्म की है। जब चालू होगा तो ऐसा लग रहा है कि भारी वाहन जब फ्लाई ओवर से ऊपर जाएंगे तो निश्चित तौर पे ये फ्लाई ओवर की जो कारनामा है ये उजागर होगा, ध्वस्त हो जाएगा। गुणवत्ता विहीन भी निर्माण कार्य होगा। गुणवत्ता विहीन है, चूँकि ऐसे व्यक्ति ऐसे संविदाकार को ये ठेका दिया गया है जो भाजपा के हैं और भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार इनको राम सज्जन शुक्ला को संरक्षण, आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। अभी 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर कट गया। आज ये ट्रक जो सामने दिख रहा है ये इसी कारण है, कंजेक्टिव रास्ता होने के कारण। तो ये आए दिन दुर्घटना हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन है कुंभकर्ण के नींद में जो है सो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जब गंभीर हादसा होगा तभी प्रशासन जागेगा। नहीं, कई मौतें भी हो रही हैं, तो अब गंभीर इससे बड़ा क्या हो सकता है? मौतें हो रही है, ऐसा तो नहीं है। 1.5 वर्ष में लगभग जो है कम से कम 30 से 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 50 से 60 लोग अपंग हो गए हैं, जिनका जीवन जो है नर्क हो गया है, जो अपंग घर में बैठे हुए। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन नहीं जाग रहा है और दोषी संविदाकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि भाजपा का सत्ता है, संरक्षण मिल रहा है और ये भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं सिरमौर नगर परिषद का। तो वही हाल है जिसके कारण ये नतीजा आ रहा है। यहाँ की आम जनता हर समय जाम में फंसती है, मुसीबत झेलती है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले जो है डिप्टी सीएम की पत्नी भी जाम में फंसी रही और हाई कोर्ट के जज भी फंसे रहे, फिर भी जिला प्रशासन जो है कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि आखिर क्यों लगातार, अगर ये ओवरब्रिज इसकी अवधि पूरी हो चुकी है, फिर भी प्रशासन क्यों आखिर मौन है? लगातार ये ओवरब्रिज का निर्माण कार्य मौत या एक्सीडेंट उगल रहा है, फिर भी प्रशासन मौन है। ये आपको दिखा दें कि ये कल की घटना है। ये ट्रक घुसा, गनीमत ये थी कि ये रात में हादसा हुआ, दुकान बंद थी, वरना कितने लोगों की जान जा सकती थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ऐसे ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण इतना मजबूत हो चुका है कि आए दिन लगातार मौत हो रही है? जनता का ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो बीजेपी से हैं, बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन संरक्षण का मतलब ये नहीं होता कि उसमें जनता को ढकेल दिया जाए मौत के मुंह में, और लगातार हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन जागेगा कब, ऐसे ठेकेदार पर कार्रवाई कब होगी और ये निर्माण कार्य कब पूरा होगा, और निर्माण कार्य पूरा होते होते कितने और लोगों की जान जा सकती है। तो अब हम यहाँ से लेते हैं इजाज़त। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।